नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जिस तरीके से एक तरफ चीन करता है बातचीत का दिखावा और दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास न तो उसके सैनिकों की तादाद कम होती है और न ही उसके वायुसेना के अलग अलग विमानों का उड़ना, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुंह में बात है लेकिन बगल में सेना है। 10 दिन से, पिछले 10 दिन से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर रहे हैं। क्यों भर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। अब तो बेशर्म हो गया है चीन, पूरी तरह जिद्दी हो गया है चीन। एलएसी के करीब हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है चीन। इस बार सबक सीखे बिना नहीं लौटेगा चीन। इस बार ऐसे नहीं मानेगा चीन। एक तरफ वो बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की मीठी मीठी बातें करता है, दूसरी तरफ एलएसी के करीब हर दूसरे दिन उकसाने वाली हिमाकत करता है। लद्दाख से फिलहाल ताजा खबर यह है कि चीन के कई हेलीकॉप्टर एलएसी के करीब अपने इलाके में उड़ान भरते देखे गए हैं। ये उड़ान भारतीय सरहद के बिल्कुल करीब तक भरी जा रही है। इस तरह की गतिविधियां पिछले 10 दिन में बढ़ती हुई साफ देखी जा रही है। जाहिर है कि हेलीकॉप्टर का प्रयोग एलएसी के करीब सैन्य साजो सामान जुटाने और सैन्य बल बढ़ाने के मकसद से किया जा रहा है। चाइनीज एयरफोर्स शायद हमें यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो कितनी सुविधा से और कितनी चतुराई से हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस बॉर्डर के उस पार कर रहे हैं, और वो सब उनकी ट्रूप डिप्लॉयमेंट, ट्रूप सपोर्ट, हेल्थ एंड रेस्क्यू और इस तरह की एक्टिविटीज के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये सब लाजमी है। वो क्यों मीलों से अपनी ट्रक्स में सामान लेके आए जब उनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं और जो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन उनके लिए इतना आसान है? तो फिर हमें सिर्फ इस बात का ख्याल रखना चाहिए और इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि उनके हेलीपैड्स कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं, जिससे कि अगर आवश्यक हो तो भविष्य में उन हेलीपैड्स पर हम निशाना लगा के उनको नेस्तनाबूद करने का पूरा प्रयत्न करें। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब चीन के लड़ाकू विमान पूर्वी लद्दाख से करीब 35 किलोमीटर दूर उड़ान भरते नजर आए थे। चीन के ये लड़ाकू विमान गुरगुनसार होटन बेस से करीब 100 किलोमीटर दूर तैनात किए गए थे। होटन चीनी एयरफोर्स का वही बेस है जहां वह बाकी देशों के साथ संयुक्त अभ्यास करता रहा है। अभी भी उसने करीब 10 फाइनल प्लेन इस बेस पर पूरी तैयारी के साथ तैनात कर रखे हैं। दरअसल जमीन के साथ साथ आसमान में भी चालबाजी करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है चीन। करीब महीने भर पहले एलएसी के करीब डेरा डालने वाले चीन ने अब आसमान में फिर हिमाकत करनी शुरू कर दी है। लेकिन हिंदुस्तान पूरी तरह सतर्क है और चीन की हर हलचल पर नजर बनाए हुए है। शनिवार को मोल्डो में भारत और चीनी सेनाओं के बीच में बातचीत का भले ही कोई नतीजा न निकला हो, लेकिन चीन एक बार फिर से अपनी चालबाजियों पर उतर आया है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये हेलीकॉप्टर चीनी सेना को सप्लाई देने का काम कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि चीनी सेना इस इलाके में लंबे समय तक बैठने की तैयारी में जुट गई है। वैसे खुद भारत की रणनीति पहले हमला करने की कभी नहीं रही है, इसलिए सीमा पर सतर्कता के साथ साथ ये कोशिश भी जारी है कि तनाव बातचीत के जरिए ही खत्म हो जाए तो अच्छा है। 6 जून को चुशूल के पास हुई मीटिंग के बाद भी तनातनी खत्म करने के संकेत नहीं मिले तो भारत एक और हाई प्रोफाइल बातचीत की तैयारी में है, और ये सब होगा 1 इंच जमीन पर समझौता किए बिना। हिंदुस्तान की नजर चीन की हर हलचल पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मुलाकात की और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। देश के पास एक सशक्त नेतृत्व भी है, सक्षम नेतृत्व भी है। देश का मस्तक कभी झुकने नहीं देंगे। यह भरोसा तो देश की जनता को है। मैं समझता हूं देश की जनता को मुझे आश्वस्त करने की जरूरत नहीं है, देश की जनता को यह भरोसा है। उधर चीन की बेशर्मी देखिए। दुनिया को दिखाने के लिए चीन मीठी मीठी बातें करता है, बातों की बातें करता है,
और कहता है कि सारी तनातनी बातों और मुलाकातों से ही दूर हो जाएंगी। अब आपको चीन के विदेश मंत्रालय का बयान दिखाते हैं। हफ्ते भर पहले ये साहब जब बातों की बात कर रहे थे, उसी वक्त सरहद पर चीन फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर उड़ाने की शुरुआत कर रहा था। उसका फॉर्मूला एक ही है, मुंह में बात, बगल में सेना। 一直认真落实两国领导人达成的重要共识，严格遵守两国签署的有关协定，致力于维护国家主权、领土安全，维护中印边境地区的和平与稳定。 सच्चाई तो ये है कि चीन इस बार पूरी तरह घिर चुका है। धीरे धीरे भारत में आगे बढ़कर कब्जा करने की उसकी साजिश बेनकाब हो चुकी है। ज्यादा वक्त नहीं जब वो मुंह की खाकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी सीमाओं में जादू किया। दिल्ली से मनजीत नेगी के साथ आज तक। चीन को वाकई कहा भी क्या जाए। एक तरफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही होती है तो एलएसी पर गतिविधियां हमेशा बढ़ चुकी होती हैं। ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। अब इसी तरीके से आज की तारीख में चीनी सेना के पुराने युद्धाभ्यास के वीडियोस को जारी करके अपनी राष्ट्रीय मीडिया के जरिए अब क्या दिखाना चाहते हैं, यानी उनका जो नेशनल मीडिया है वो कह रहा है कि देखिए चीन की सेना कितनी ताकतवर है। क्या हो सकती है मंशा इसके पीछे, देखिए। इन सैन्य तैयारियों से क्या साबित करना चाहता है चीन? पुराना वीडियो अब क्यों जारी कर रहा है चीन? बातचीत के साथ साथ सैन्य ताकत दिखाकर नई साजिश रच रहा है चीन। किसी का भरोसा कर लो लेकिन चीन का मत करो, क्योंकि जो वो कहता है वो करता नहीं और जो वो करता है कहता नहीं। अभी लद्दाख में एलएसी की तनातनी को सुलझाने के लिए बातचीत को कुछ ही घंटे बीते थे कि पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हाई प्रोफाइल सैन्य अभ्यास की तस्वीरें सामने आ गई। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने वीडियो अपलोड करते हुए लिखा कि चीन की सेना ने भारत से सरहद पर तनाव के बीच सैन्य अभ्यास किया और यह अभ्यास उत्तर पश्चिम चीन में ऊंचाई वाली जगह पर किया गया। इस वीडियो में पीएलए के हजारों सैनिक सैन्य अभ्यास करते दिख रहे हैं। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि हुबई प्रांत से नॉर्थ वेस्टर्न इलाके तक चीनी सैनिकों को पहुंचाने में बस चंद घंटे ही लगे। चीन बैकफुट पर है, वो चाहे ये स्वीकार करे या न करे, लेकिन हकीकत यही है। दरअसल जिस तरीके से उसे भारत के कड़े रवैये की वजह से 2 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा है, जिस तरीके से उसे यह समझ में आ रहा है कि दुनिया में सबको मालूम पड़ गया है कि गलती दरअसल चीन की है, इसीलिए पुराने सैन्य अभ्यास की तस्वीरें निकालना ताकि एक तरह से वो भारत को धमकी दे सके। ये वीडियो मई के दूसरे हफ्ते का बताया जा रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर इसे सरकारी मीडिया के जरिए अब क्यों जारी किया जा रहा है? इस वीडियो में कई जवान और पैरा ट्रूपर्स को नॉर्थ वेस्ट रीजन में जाते दिखाया गया है। उनकी आवाजाही के लिए कई तरह के माध्यम आजमाए गए, जिनमें सिविल एयरलाइंस से लेकर रेलवे तक शामिल थे। इस अभ्यास से जुड़े टैंक्स और तमाम वाहन 76 ग्रुप आर्मी से जुड़े बताए गए हैं। जिस राज्य से सेना को ले जाया गया है वो कुछ दिन पहले तक कोरोना से बदहाल था, लेकिन अब वहां कोरोना को नियंत्रित कर लिया गया है। ग्लोबल टाइम्स को इस सैन्य अभ्यास के बारे में एयरबोर्न ब्रिगेड के प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख मेजर कर्नल माओ ली ने बताया, इस युद्धाभ्यास मिशन में कई अहम पड़ाव देखने को मिले। न सिर्फ जवानों की तैनाती के अभ्यास के लिए बल्कि आवागमन के साधनों के नजरिए से भी यह युद्धाभ्यास सैन्य दलों को संगठित करने और आवाजाही की क्षमता को परखने का बेहतर मौका था। एक पलड़े में जहां मिलिट्री लेवल की बातचीत चल रही है, वहीं दूसरे पलड़े में चीन अपनी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। चीन ने अपना डिप्लॉयमेंट भी काफी बढ़ाया है। इसका मतलब यह है कि वो हमें हमेशा नेगोशिएशन टेबल पे रखना चाहता है
और उस नेगोशिएशन टेबल पे भी खुद की स्थिति ज्यादा मजबूत रखना चाहता है। और ऐसा व्यवहार उसका केवल हमारे साथ नहीं है, वैश्विक पटल पर भी चीन ऐसा करता आया है। एक साथ कई फ्रंट खोल देता है और अपनी तौर से दूसरे देशों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने की कोशिश करता है। इसी तरह एक और वीडियो जारी कर ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि किस तरह टैंकों को तेजी से दौड़ाकर चीनी सेना अभ्यास कर रही है। वीडियो में पहाड़ी इलाके में टैंक जैसे भारी वाहनों को तेज रफ्तार में चलाते चीनी सैनिक दिखाए गए हैं। जाहिर है चीन इस तरह के वीडियो जारी कर नया माइंड गेम खेलना चाहता है। वो एलएसी के करीब घुसपैठ की चालबाजी भी करता है और जमीन से लेकर आसमान तक सैन्य ताकत दिखाने के मौके भी ढूंढता रहता है। दरअसल हिंदुस्तान की हर तैयारी देखकर वो बौखलाया हुआ है और ये वीडियो इसी बौखलाहट का नतीजा है। दिल्ली से श्वेता सिंह और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। चीन के इतिहास को देखते हुए उसके पास युद्ध का अनुभव न के बराबर है। चीन इस बात को जानता है। यही कारण है कि जब भी गतिरोध की स्थिति आती है तो वो महीनों उस जगह पर उस पोजीशन को बनाए हुए खड़ा रहता है, लेकिन युद्ध लड़ने से हिचकिचाता है। डोकलाम में ऐसा ही हुआ था। 73 दिनों तक वो स्टैंड ऑफ चला था। और अब देखिए कि किस तरीके से इतने दौर की बातचीत हो गई, जिसमें पिछले दौर की बातचीत में भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल भी थे, लेकिन कोई समाधान सामने नहीं आ रहा है। हाँ, भारत की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि हम मामले को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चीन की हरकतों से ऐसा नहीं लग रहा कि यह मामला सुलझने वाला है। तारीख 5 मई 2020, जगह पैंगोंग झील। ठीक एक महीने पहले लद्दाख में एलएसी पर पैंगोंग झील इलाके के फिंगर 5 में 200 चीनी सैनिकों की मौजूदगी को देख भारतीय सैनिकों ने ऐतराज किया। रात भर टकराव के हालात रहे। असल में भारत अपने इलाके में डारबुक शायक दौलत बेग ओल्डी सड़क को जोड़ने वाली एक सड़क बना रहा है, जिस पर चीन ने नाजायज तरीके से ऐतराज किया। इसी बात को लेकर पैंगोंग झील इलाके में टकराव हो गया। इसके बाद सिक्किम में नाथुला दर्रे के पास भी टकराव हुआ। इसके बाद वो तस्वीरें सामने आई जिनसे एहसास हुआ कि विवाद की आड़ में चीन किस तरह जुर्रत कर रहा था। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि किस तरह चीन ने पैंगोंग झील के करीब स्थायी टैंक बना लिए थे। सैटेलाइट की तस्वीरों ने खुलासा कर दिया कि चीन ने ठीक एलएसी पर नापाक इरादों के साथ स्थायी ढांचे खड़े किए हैं। इसके बाद भारत ने भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी। भारत ने एलएसी पर सैनिकों की जबरदस्त तैनाती शुरू कर दी। सरहद पर भारी हथियार तैनात किए गए। भारत लगातार कह रहा है कि 5 मई के पहले वाले हालात बहाल होने चाहिए। दोनों पक्षों के बीच पहले कई दौर की मीटिंग बेनतीजा खत्म हुई थी। सूत्रों के मुताबिक ईस्टर्न लद्दाख में फिंगर 4 के पास दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं। पैंगोंग लेक से आगे के पहाड़ी इलाके में 8 पहाड़ हैं। पहाड़ों के अलग अलग उभार को फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक नाम दिया गया है। भारत का दावा है कि फिंगर 1 से फिंगर 8 तक का पूरा इलाका भारत का है, जबकि चीन फिंगर 8 से फिंगर 2 तक अपना इलाका मानता है। इस बीच ताजा विवाद को खत्म करने की कोशिश भी की गई। दोनों देशों ने तीसरे पक्ष के दखल की सारी संभावना को खारिज करते हुए आपस में बातचीत शुरू की। 22 और 23 मई को एलएसी पर भारतीय और चीनी सेना के लोकल अफसरों के बीच अहम बैठक हुई। 2 जून को डिविजनल कमांडर स्तर की भी बात हुई। इसमें मेजर जनरल रैंक के अफसर थे। चीन अड़ गया कि भारत एलएसी पर सड़क निर्माण रोके। भारत ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि सारा निर्माण भारत की सीमा में हो रहा है। 3 जून को कुछ सकारात्मक प्रगति हुई और चीनी सेना पीछे हटी। लेकिन अब भी भारत को चीन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि धोखा देने का उसका इतिहास पुराना है। आज तक ब्यूरो।
तो इसी के बीच जो विवाद चल रहा है उसके बारे में भी आपको बता दें, जहां पर दो देशों के बीच युद्ध तो नहीं, लेकिन हाँ, राजनीतिक पार्टियों पर इस बात को लेकर युद्ध जरूर चल रहा है कि देश की सीमा पर चल क्या रहा है। दरअसल एक ट्वीट किया गया था जिसके आधार पर अमित शाह ने जो बात कही थी उसको दोहराया गया था। उसमें कहा गया था कि अमेरिका और इजराइल के अलावा भारत ही वो तीसरा देश है जो अपनी सीमाओं को प्रोटेक्ट कर पा रहा है। इस पर राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में लिखा था, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। और ये अमित शाह के ऊपर एक तंज था, लेकिन इसका जवाब राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। ये लिखा है उन्होंने, मिर्जा गालिब का ही शेर थोड़ा अलग अंदाज में है, हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। पिछले 22 मिनट पहले किया गए इस ट्वीट को अब तक लगभग 2000 बार रीट्वीट किया जा चुका है, लेकिन ट्विटर पर जो शायराना अंदाज में एक दूसरे के ऊपर लगातार आक्षेप हो रहे हैं, ये उसकी ही एक बानगी। हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।